तो चलिए 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, एक एपी दिया गया है। पहला एपी हमारा क्या दिया गया है, 3, 1, -1, -3। ठीक है, आपने खुद से भी इसको बना लिया होगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो प्रथम पद को हम किससे सूचित करते हैं भाई, ए से सूचित करते हैं। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सीख चुके हैं कि एपी का जो प्रथम पद होता है, जो पहला पद होता है, उसको हम ए से सूचित करते हैं। ठीक है, और प्रथम पद नाम से ही हमें दिख रहा है, तो ए हमारा 3 हो गया। ठीक है, सार्व अंतर हमें ज्ञात करना है। सार्व अंतर मतलब कि क्या, डी हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो जब डी हमें ज्ञात करना है, तो डी ज्ञात करने के लिए हम क्या सीखे थे कि कोई भी अगला पद में पिछला पद घटा दीजिए, आपका डी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम आम तौर पे जनरली क्या है, हमेशा T2 माइनस T1 करेंगे, है ना। कोई भी अगला पद में जब पिछला पद घटाने पे हमें डी आ जाएगा, तो क्यों ना हम दूसरा पद में पहला पद हमेशा घटाएं, है ना। दूसरा पद को T2 और पहला पद को हम T1 से सूचित कर रहे हैं। तो T2 मेरा क्या है, 1। ध्यान से देखिए, T2 मतलब दूसरा पद, तो पहला पद ये, तो दूसरा पद ये, तो पहला पद हम लिख दिए, घटाव है तो घटाव का साइन, और T1 यानी पहला पद 3। ठीक है, इसे हम घटा देंगे, -2, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, दूसरा एपी क्या दे रखा है भाई, -5, -1, 3, 7। ठीक है, तो इसका फिर प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, पहला पद हमारा क्या, प्रथम पद, जिसे हम ए से सूचित करते हैं, हमारा क्या हो गया, -5 हो गया। और फिर से डी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, T2 माइनस T1, यानी कि दूसरा पद हमारा क्या है, -1, तो हम -1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। और फिर पहला पद हमारा क्या है, -5, तो हम -5 देंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये 2 माइनस कहाँ से आया, एक ये फॉर्मूला वाला माइनस आया है, और दूसरा हमारा T1 में माइनस था, है ना, पद ही माइनस में था, इसलिए ये आया। ठीक है, तो -1 और माइनस +5 हो गया। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हमारा बन गया। ठीक है, अब हम तीसरा प्रश्न पे अगर हम चलें, तीसरा एपी क्या दे रखा है भाई, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ठीक है, तो इसका फिर प्रथम पद क्या हो जाएगा, 1/3, है ना, पहला पद। और फिर डी के लिए हमें क्या करना है, T2 माइनस T1, है ना। T2 मतलब दूसरा पद मेरा क्या है, 5/3, और घटाव पहला पद यानी कि T1 क्या है, 1/3 है। अब इसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 5 में 1 घटा 4 और 3 की 3, है ना। अब भीम का घटाव आना चाहिए, ये नहीं कि 5 में घटा के 4 और 3 में 3 घटा के 0 लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। ठीक है, तो फिर इसका ए हमारा क्या हो गया, जो मेरा पहला पद है वो हमारा फिर से क्या हो गया, ए हो गया। और फिर से डी के लिए क्या करना है, T2 माइनस T1, है ना। तो T2 मेरा क्या है, 1.7 में T1 क्या, पहला पद 0.6, इसको घटा देंगे आप, तो घट के क्या आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न खत्म हुआ।